हेलो दोस्तों। प्रीवियस ईयर सीरीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि 80th क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था। 2022 का पेपर, 2023 2024 का पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि 81th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाई क्लाउड्स सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करके कूल कर देते हैं, और लो क्लाउड्स इंफ्रारेड को अब्जॉर्ब करके उसको वार्म कर देते हैं। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है भाई, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी 11th क्लास का, उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ज्योग्राफी के ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, इसमें इसने इंटरचेंज कर दिया है हाई क्लाउड और लो क्लाउड। मैंने बोला था आपको एंटोनिम वाली ट्रिक कि जहाँ पे भी एंटोनिम्स होंगे चांसेस हैं इंटरचेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो नीदर हो जाएगा इसमें, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब ये देखो BD लार्ज केन्या में है। ठीक है, एक तो फैक्ट है, नाम है, तो चांसेस हैं गलत होने के, चांसेस हैं। मैंने ये नहीं बोला कि गलत ही मान लेना उसको। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो, सम पीपल हु फ्लैड। अब ये जो स्टेटमेंट होती है, सम पीपल, फ्यू पीपल, मोर देन, लिटिल, लिटिल, ऐसे टाइप की, ये मतलब प्रोबेबिलिस्टिक कंडीशंस वगैरह वाली जो स्टेटमेंट होती है, मैंने बोला था वो ज़्यादातर सही रहती हैं। सम पीपल फ्लैड फ्रॉम साउथ सूडान। ठीक है, अब इसमें आपको ये देखना था, दूसरी वाली स्टेटमेंट देखो, सम पीपल हु फ्लैड फ्रॉम ददाब रीजन इन केन्या। अब ये सम, फ्यू, ठीक है, इसमें एकदम एक्यूरेट फैक्ट नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइप की ज़्यादातर स्टेटमेंट इनकी ठीक रहती हैं। तो इसको अगर आप देखोगे कि साउथ सूडान से आए हैं BD में, तो अब मैप यहाँ पे नॉलेज काम आती है कि साउथ सूडान का बॉर्डर एकदम युगांडा से लगा हुआ है, केन्या से नहीं लगा हुआ। केन्या से बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, तो बॉर्डर जहाँ पे वाइडर बॉर्डर होगा वहीं से रिफ्यूजी आएंगे। ठीक है, केन्या का जो बॉर्डर है वो सोमालिया से लगा हुआ है, तो देख लो सोमालिया से केन्या में आ रहे हैं। अगले वाले में हिंट भी है, तो 2-3 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला आप देखो, टर्किक स्टेट्स। अभी आप आजकल वैसे भी देख रहे होगे कि इंडिया टर्की और अजरबैजान को बॉयकॉट कर रहा है। उस टाइम पे क्या है, अर्मेनिया और अजरबैजान की कन्फ्लिक्ट चल रही थी नगोर्नो कारबाख रीजन को लेके, जिस पे यूपीएससी ऑलरेडी 2-3 बार सवाल पूछ चुका है। तो अर्मेनिया तो होगा नहीं टर्की की स्टेट का पार्ट, क्योंकि अजरबैजान मुस्लिम कंट्री है, टर्की उसका साथ दे रहा था। ठीक है, तो हमें ये पता है कि 1 और 2 एक साथ तो आ ही नहीं सकते, है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे भी चला गया। दूसरा क्या है कि अजरबैजान होगा ही होगा, टर्की उसका अलाई पार्टनर है। ठीक है, एक मुस्लिम कंट्री है, और इसलिए आप अगर देखो तो 2 किस में है, फिर इसके बाद सी में 2 बचा है बस, 2 और 5। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 84th। इसमें ये पूछा हुआ है, उस टाइम पे ये न्यूज़ में था, तो अभी अगर आपको ना भी पता हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, चेंज होता रहता है। उस साल का अगर अखबार पढ़ रहे थे जो लोग, उनको पता था ये चीज़। राजस्थान में लगा था ये, वैसे भी फैक्ट है तो थोड़ा सतर्क रहना है। तो पहला वाला तो रहेगा नहीं, तो A और C तो वैसे ही हट गए। अब 2 और 3 में आ गए। अब कोचीन एयरपोर्ट जो था केरला का, वो न्यूज़ में था, इंटरनेशनल फुली पावर्ड। ये अखबार में ऐसी न्यूज़ आ सकती हैं, जैसे कल वाले न्यूज़पेपर मैंने बताया ना, मिजोरम फुली लिटरेट हो गया है, तो वो चीज़ है आपको न्यूज़ में चलती है, जो पता है सेकंड आंसर आ जाएगा, तीसरा देखना ही नहीं है आपको। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, सिंपल सिंपल ज्योग्राफी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है ना। जो UN क्लॉज के अंडर आता है 12 नॉटिकल माइल तक, उस जितनी भी स्टेट जिस कोस्टल एरिया में होता है उसका कंट्रोल होता है। इनोसेंट पैसेज अलाउड है, बाकी के लिए परमिशन लगेगी। सिंपल फैक्ट है ये आपको। ट्रांजिशन जोन 12 से 24 तक जो रहता है, तो 1 2 3 आ जाएगा। ज्योग्राफी सिंपल फैक्ट। ज्योग्राफी में ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ नहीं रहे अगर अपने एनसीईआरटी करी है ना। अब ये देखो, साउथ चाइना सी की बात चल रही है। मैंने कहा था 2 सेम स्टेटमेंट हो, उन्हीं में से आंसर होगा। साउथ चाइना सी, चाइना के उसकी बात चल रही है, सेंकाकू आइलैंड। ठीक है, तो चाइना और जापान के बीच में, इसके दियाऊ नाम भी देते हैं चाइना वाले, इसके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रही है सेंकाकू आइलैंड को लेके। तो ये जो कन्फ्लिक्ट वाले एरियाज़ है ना, फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी के। प्रीवियस ईयर अगर आप करते रहोगे, आप उसमें ऑब्जर्व करोगे, और ये रिपीट भी बहुत होते हैं। तो एक ये चीज़ हमको प्रीवियस ईयर से फ़ायदा देती है कि कन्फ्लिक्ट और करंट अफेयर में जो कन्फ्लिक्ट एरियाज़ हैं उस न्यूज़ पे फोकस करो आप। 87th क्वेश्चन क्या है भाई, कि चैड, गिनिया, लेबनान, टूनीशिया। अब उस टाइम पे ये न्यूज़ में था, तो उस टाइम के हिसाब से, मतलब मेरा ये गलत हुआ था जब पेपर में, क्योंकि मेरे को इतना वो नहीं था। टूनीशिया इसमें सही था, पार्लियामेंट का सस्पेंशन कर दिया था प्रेसिडेंट ने। ठीक है, उसके बाद
चैड में मिलिट्री बेस, चैड बिल्कुल अंदर है तो वैसे नहीं होगा, ठीक है। 3 पेयर सही थे इसमें से। तो ये देख रहे हो आप, कन्फ्लिक्ट वाले जो क्वेश्चन हैं कम से कम अब देखो पेपर में अगर आप देखोगे 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितना फ़ायदा हो रहा है डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का। आप लास्ट में उठाओगे न्यूज़पेपर, उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारा रटना पड़ेगा और याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। और हर मैगज़ीन हर चीज़ कवर नहीं कर लेती है। एनाटोलिया टर्की में, यहाँ ये प्लेट्यू रीजन है इसका। अम्हारा, ये यहाँ पे भी डिस्प्यूट चल रही है, सिविल वॉर टाइप का। कैटलोनिया स्पेन, ये भी न्यूज़ में चल रहा है। कन्फ्लिक्ट, सारे कन्फ्लिक्ट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप देखो 2 पेयर सही हैं इसमें, बाकी ये इंटरचेंज कर दिया है, वैसे ही गलत हो जाएगा। काबो डेलगाडो भी कन्फ्लिक्ट का रीजन चल रहा है अफ्रीका में, ठीक है। अब ये देखो वाइल्ड एनिमल सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, कितनी बार आपने देखा होगा ये। भाई सोल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थोड़ी है ये, अपने आप में इनको राइट दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। नेचुरल पर्सन का राइट दे रखा है वाइल्ड एनिमल्स को, रिवर्स को। तो वहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट निकालोगे, ये हटा। 2 और 3 में आपको देखना है लॉजिकल स्टेटमेंट। अगर आप देख रहे हो तो वाइल्ड एनिमल कहीं भी रहे, प्रोटेक्टेड अगर डिक्लेयर हो गया तो प्रोटेक्शन करना पड़ेगा ना, कभी बाहर भी जा सकता है जंगल से। सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगी। कल्टीवेटर्स ऑफ फंगी, आपने चींटियाँ देखी हैं कहीं, वैसा जगह होती है जैसे अपने गांव देहात में भी, तो मट्टी को जैसे कहीं भी कुछ भी चीज़ होती है उसको ढेर ऐसे वो कर देती हैं, एकदम थिन बारीक सा बना देती हैं, काट काट के। और अगर उनके पैर वैर भी अगर आप देखोगे तो एक कल्टीवेटर से नहीं होते जो हल टाइप होते हैं, या फिर जो एकदम पैने से पैर हैं, तो कोई भी चीज़ है उसको कल्टीवेट कौन सा करेगा, जो पैने से वो होते हैं उसको काट के। तो आंट ही इसमें ऑप्शन है। अब ये देखो कि उस टाइम पे मुझे पता नहीं था इसका, तो मेरे मतलब मैंने पिताजी को अपने पेपर दिखाया था, तो वो ऐसी बात कर रहे थे, इंग्लिश तो आती नहीं है उन्हें, तो हिंदी में मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे, उन्होंने आंट बता दिया था कि चींटी है, चींटी काटती है ऐसे, वो मट्टी को वो करती है बारीक, उससे बता दिया था। तो ये जनरल नॉलेज देखो कैसे यूज़ हो रही है। क्रैब, स्पाइडर, कॉकरोच, ये इतना सा जाना ही नहीं है उसमें, वो जनरल नॉलेज को पूछना चाह रहा है। 91 क्वेश्चन है इसमें, मेजर पिलर हैं 13 हैं, इनके बारे में आपको लोकेशन पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है हिस्ट्री की ये। धौली उड़ीसा में है, इरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है ना, जौगड़ भी उड़ीसा में है, और ये कालसी उत्तराखंड में है। तो 2 पेयर सही हो जाएंगे इसमें कुछ था नहीं। जहाँ पे सिंपल फैक्ट्स हैं वहाँ पे क्या ट्रिक, मतलब उन फैक्ट थोड़ा बेसिक नॉलेज तो पता ही होना चाहिए ना, तभी तो एलिमिनेशन लगेगी। एकदम पूरा खाली उठ के चले जाओ तो उसको फ़ायदा भी नहीं है, अगर हो भी गया तो मेंस में नहीं कर पाओगे। अब ये देखो अब ये जो 18th सेंचुरी और ये ट्रिपाइटाइट स्ट्रगल के बाद जो स्टार्ट हुआ वो पूछने लग गए हैं। तो नन्नू का फाउंडर थे चंदेला डायनेस्टी के। राजा भोज गंगू तेली की कहानी सुनोगी, परमार डायनेस्टी से थे, इंटरचेंज। तो नाग भट्ट के बारे में सुना होगा, ट्रिपाइटाइट स्ट्रगल में गुज्जर प्रतिहारा से थे, ठीक है। जय शक्ति भी चंदेला से थे। अब ये ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि भोज यहाँ पर इंटरचेंज किया हुआ कुछ, तो वैसे भी गलत मान लो इसको। फाउंडर और इनके बारे में जो मेजर इनके राजा है ना, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से अब पूछना स्टार्ट कर चुका है। संगम लिटरेचर में भाई देखो, एक्सट्रीम, एनी, नो, मैजिकल फोर्सेस, इरेशनल। भाई उस टाइम पे कौन सा साइंस एंड टेक आ गई थी, वो मैजिकल फोर्सेस को तवज्जो देते थे उस टाइम पे, ठीक है। वर्ण सिस्टम के बारे में उनको पता था। 94th योग वशिष्ठ किसने ट्रांसलेट, कौन था लिबरल, अकबर था, जो हिंदू टेक्स्ट को ट्रांसलेट करवा रहा था। उन्होंने प्रॉपर एक ट्रांसलेशन का डिपार्टमेंट बना रखा था वहाँ पे। अगर नहीं भी पता है तो ये तो पता है ना कि कौन से राजा कैसे थे। औरंगजेब और ये शाहजहाँ से तो स्टार्ट हो गया था एकदम, ठीक है। हुमायूं के पास इतना टाइम ही नहीं था, वो कन्फ्लिक्ट में ही बिजी रहा पूरी ज़िंदगी। वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट, अब ये सब पूछा हुआ है यहाँ पे। ये पीसीएस में जगह पूछते हैं, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है कि भाई रामानुज की फ़िलॉसफी, सेल्वेशन का मार्ग है डिवोशन, भक्ति मार्ग रामानुज का। सोमनाथ टेम्पल को इनॉग्रेट किया था राजेंद्र प्रसाद जी ने। अगर प्रधानमंत्री सीरीज़ देखोगे उसमें बहुत डिटेल, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें देखती रहनी चाहिए इसमें आपने। बाई में देखो, मैंने बोला फैक्ट है, तो यहाँ पे एस राधाकृष्णन कर दिया राजेंद्र प्रसाद की तरह। तीसरी स्टेटमेंट आप हटाओगे, बाकी ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको पता होना चाहिए ज्योतिर्लिंग 12 हैं, क्योंकि यूपीएससी 4-5 बार पूछ चुका है ज्योतिर्लिंग पे। अलबरूनी उस टाइम पे आए थे जब अटैक हो रहे थे ना, सोमनाथ पे अटैक हो रहे थे, उससे जस्ट पहले आए थे। तो उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था, बनारस के बारे में भी लिखा है, ठीक है।
तो उससे आपका वो सही हो जाता है। वैसे अगर आपको नहीं भी पता तो आपको ये पता है कि ये फैक्ट है, बाई प्रेसिडेंट तो चेंज कर सकता है, तो अगर तीसरी स्टेटमेंट हटाओगे तो ए आंसर आ जाएगा। उसके बाद 97वां क्वेश्चन है बी सेल टी सेल। मैंने अभी बताया था mRNA के वैक्सीन के टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था बी सेल और टी सेल मैसेज को लेके जाती है, बी सेल डिस्ट्रॉय करती है ना, एंटीबॉडीज़ वगैरह जो होता है। तो सिंपल है डी। कोविड वोविड चल रहा था उस टाइम पे, वैसे ही बहुत न्यूज़ में था ये। अब ये है कि इसमें से कौन सी सही है, अदर देन दोज मेड डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। क्यों नहीं एग्जिस्ट करते भाई, नैनो पार्टिकल एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते नेचर में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, नैनो पार्टिकल्स भी होंगे, इतने सारे एरोजोल्स वगैरह होते हैं। पहली स्टेटमेंट आओगे 2 और 3 में आ गया, अब 2 देख लो। सम कॉस्मेटिक्स हार्मलेस स्टेटमेंट है, 2 3 आंसर हो जाएगा, कुछ वो है ही नहीं। डीएनए बार कोडिंग में अब इसमें देखो जनरली ये होता है कि हम ये करते हैं कि साइंस एंड टेक का सवाल है तो सारे ही सही होंगे, लेकिन इसमें आप ये देखो थोड़ा सा, अब यूपीएससी भी ये चीज़ समझ गया है, थोड़ा पढ़ने लग गया है। असेस द एज को असेस कर रहा है, तो एज कैसे, रेडियो कार्बन डेटिंग, ट्रीरिंग को काउंट करके, इसमें हम देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट रहेगा 2 3 आंसर आ जाएगा। 100 लास्ट सवाल, एसिड रेन में आपको पता है नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, 2 और 4 इसी में है, बी आंसर हो गया। ठीक है, तो 2022 का ये पूरा पेपर डिस्कस हो गया है दोस्तों, और आगे हम और ऐसे टॉपिक्स लाएंगे, करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर के थ्रू, वो भी आप देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करिए चैनल के बारे में। थैंक यू वेरी मच।